बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। F-35 जिसका नाम सुनते ही एकदम से आंखें खुल जाती हैं, वो ताकतवर जहाज़ जिसे हर मुल्क लेना चाहता है। लेकिन बदकिस्मती देखें भारत की कि भारत अभी सोच ही रहा है कि उसने F-35 लेना है। तो एक आप ये कह सकते हैं कि आवारा, या आप ये कह सकते हैं कि एक गुमराह F-35 आके भारत के केरला के एयरपोर्ट के ऊपर 14 जून को खड़ा हो गया। और जब वो वहाँ पे आके खड़ा हुआ तो उसने वहाँ से उड़ने से इनकार कर दिया, ना वो वहाँ पे रिपेयर हो सकता। और अब कहा यह जा रहा है कि इस जहाज़ को लोड करके ले जाया जाएगा। लेकिन क्या उस जहाज़ को लोड करना इतना आसान है? और ये कहाँ से F-35 आ गया? और क्या F-35 की जो मशीन है ये इतनी नाकाबिले एतबार है कि ये चलते हुए खिटारे की तरह कहीं भी किसी भी जगह पे रुक सकती है? देखिए, एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात यह कि ये F-35 है किस मुल्क का? ये है बरतानिया का। अब ये बरतानिया का F-35 ये कैसे भारत पहुंच गया, ये एक अहम सवाल है। तो इसका जवाब ये है कि एक एक्सरसाइज हो रही थी यूके की और भारत की, और तकरीबन भारत से 100 किलोमीटर दूर यूके का एयरक्राफ्ट कैरियर था, जहां पर F-35 जो है वहां से परवाज करता है। और परवाज करने के बाद उस जहाज़ को एकदम से ऐसे लगता है कि जनाब वेदर ख़राब हो चुका है, फ्यूल की कमी हो चुकी है, टेक्निकल ग्लिचेस आना शुरू हो गए हैं, तो अब इसको कहीं ना कहीं लैंड करना है। अब वहाँ पे जब ये लैंड हो गया तो यहाँ पे 3 चीज़ें बताई गई थी। ब्रिटिश रॉयल नेवी ने इसके हवाले से बताया कि जनाब बैड वेदर, फ्यूल इसके अंदर कम और टेक्निकल ग्लिचेस। देखें, पहली बात तो ये है कि बैड वेदर की वजह से आपने एक दफ़ा लैंड तो कर लिया, लेकिन लैंड करने के बाद प्रवास क्यों नहीं कर रहा? क्या मसला है? बैड वेदर तो ख़त्म हो चुका है। तो इसका मतलब यह है कि उस जहाज़ के अंदर किसी भी किस्म के वेदर का मसला नहीं है। दूसरा, लो फ्यूल। तो फिर आप एयरपोर्ट के ऊपर खड़े हुए हैं, वहाँ पे आप जितनी मर्जी फ्यूलिंग कर लें। और दूसरी बात यह कि ये जब एयरक्राफ्ट कैरियर से ये जब प्रवास किया इस F-35 ने, तो क्या ये खाली टैंकी लेके वहाँ से पायलट साहब निकल पड़े थे? नहीं, इसकी जो रेंज है वो 1800 से 2400 किलोमीटर तक की रेंज है, और इसने सिर्फ और सिर्फ 100 नहीं तो 150 किलोमीटर का सफ़र तय किया होगा। इसका मतलब यह है कि 1500 किलोमीटर का सफ़र ये मज़ीद तय कर सकता था। उससे अगली बात कि ये टेक्निकल ग्लिच है, तो जाहिर सी बात है कहा यह जा रहा है कि शायद इसको अमेरिका ने बंद कर दिया। लेकिन अगर अमेरिका ने बंद करना तो सिर्फ एक जहाज़ को क्यों बंद किया? पूरे के पूरे बेड़े को बंद कर देते। तो ममालिक के दरमियान इस तरह नहीं होता कि ऑन ऑपरेशन जो है आप किसी भी डिवाइस को बंद कर दें। लेकिन ये जाहिर सी बात है, भारत में जो लोग चाहते हैं कि रूसी असला ख़रीदा जाए, उनके लिए ये मंतक हो सकती है। अब यहाँ पे हमें देखते हैं कि उस जहाज़ को लेने के लिए 40 रुकनी टीम जो है वो आई है, जिसके अंदर ब्रिटिश रॉयल नेवी, एयरफोर्स और दीगर इंजीनियर्स शामिल थे। और ना सिर्फ वो, बल्कि लॉकहीड मार्टिन कंपनी जो कि इस जहाज़ को बनाती है, उसका अमला भी यहाँ पे मौजूद था। देखिए, यहाँ पे जब वो सारे के सारे आ गए तो अब ये सवाल पैदा हुआ कि इसको लेके कैसे जाया जाए, इसको कैसे खोला जाए, कौन कौन सी चीज़ इसके अंदर से खुलेगी। तो अब अगला सवाल ये था कि इसको कौन से जहाज़ में लेकर जाए। तो उसके लिए C-17 ग्लोब मास्टर जहाज़ वहाँ पे लेके आया गया। और इसके बाद हमने ये देखा कि ये जो जहाज़ है, ये जो लैंड करता है, ये सिविल एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करता है। अब कहने को तो इत्तेहादी हैं सारे के सारे भारत के, लेकिन कोई भी 1 टके का उसके ऊपर एतबार नहीं करता। उसको जो आपका बेस था वहाँ पे नहीं ले जाया गया, उसके करीब किसी को आने नहीं दिया गया कि कहीं भारत टेक्नोलॉजी को चोरी ना कर ले। लेकिन इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि मैं अभी आपको प्रोसेस बताता हूँ कि इसको खोलने के लिए और जहाज़ में लोड करने के लिए कितना लंबा प्रोसेस है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूँ। इस वाक़े के ऊपर जाहिर सी बात है भारतीयों को नाचने के लिए कोई ना कोई बहाना ज़रूर चाहिए होता है। अब वो इस चीज़ पे नाच रहे हैं कि जनाब हमारे तो रेडार सिस्टम ने
F-35 को, जो कि स्टील्थ त्यारा है, उसको डिटेक्ट कर लिया। और उसको डिटेक्ट करने का मतलब ये है कि ये रडार डिटेक्शन जो है ये भारतीय दिफाई निज़ाम की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन उन्होंने चंद ही दिन पहले जिस तरह पाकिस्तान से जूते खाए हैं वो पूरी दुनिया के सामने है, और उनकी सलाहियतों का जो भांडा है वो यहाँ से बड़े आराम से फूट जाता है। अब बात करते हैं कि इस तैयारे को कैसे लेके जाया जाएगा। देखें, ये जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है F-35, जिसे भारत लेने की ख्वाहिश रखता है, ये बेसिकली मल्टी डे ऑपरेशन है। इसके अंदर पहले इसके परों को रिमूव किया जाएगा, उसके बाद इसकी जो दुम है, जिसको टेल कहते हैं, उसको रिमूव किया जाएगा। इसके जितने भी एक्स्ट्रा पैनल हैं जो कि इसको राइट, लेफ्ट या ऊपर या नीचे जाने के लिए यूज़ होते हैं, उनको सारों को रिमूव किया जाएगा। इसका जितने भी हाइड्रोलिक सिस्टम्स हैं उन सब में से लिक्विड को निकाला जाएगा। इसके बाद जो इसके रडार जिसके अंदर लगे हुए हैं उन सब को निकाल के किसी ऐसे टेम्परेचर के अंदर रखा जाएगा कि वहाँ पे वो ख़राब ना हो जाएं, और वो एक तरह से टेम्परेचर कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर रख के ले जाए जाएंगे। और उसके बाद जो उसके अंदर कंप्यूटर्स हैं, जो उसके अंदर साइबर पैनल्स हैं, हर चीज़ को निकाल के अलग अलग रख के उसको ले जाया जाएगा। और अब हम ये देख रहे हैं कि ये F-35 बेसिकली, आप ये देखें कि इंडिया की अगर हम बात करें तो कहने को तो वो दुनिया की 5वीं बड़ी मीशत है, कहने को तो वो दुनिया की 4थी बड़ी फ़ौज है, लेकिन उनकी अकल इतनी मोटी है कि आज तक वो ये डिसाइड नहीं कर पाए कि उन्होंने एमका के थ्रू अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाना है, उन्होंने अमेरिका से F-35 लेना है, उन्होंने रशिया से Su-57 लेना है, या उन्होंने किसी और मुल्क से कोई और जहाज़ लेना है। वो बेसिकली अरबों खरबों हज़ारों करोड़ रुपया जो है वो कभी तेजा पर फूक रहे हैं, कभी एमका पे फूक रहे हैं। और उसके बाद जब जंग शुरू होती है, जब सियासी मकासद के लिए जंग शुरू की जाती है, तो फिर उनको जूते पड़ते हैं। और जब जूते पड़ते हैं तो फिर जिस तरह उनके भारतीय आर्मी नायब आर्मी चीफ आके बयान देते हैं, जिस तरह उनके जॉइंट चीफ आके बयान देते हैं, और जिस तरह इंडिया टुडे समेत अर्नाब गोस्वामी जैसे लोग भारत की आवाम को गुमराह करने के लिए सफाइयाँ देते हैं, उसके बाद जो है ये सारे का सारा खेल आवाम के सामने खुल जाता है। इस वक्त ये सूरत हाल है, और इस वीडियो का मकसद ये था कि आपको बताया जाए कि F-35 की काबिलियत क्या है। बेशक ये एक अच्छी मशीन है जिसको अमेरिका बड़ी कामयाबी से चला रहा है, जिसको इसराइल ईरान पे हमले करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जिसको तुर्की अभी अमेरिका से ख़रीदने के लिए तैयार है, और ना सिर्फ तैयार है बल्कि वो इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 भी वापस करने के लिए तैयार है। लेकिन आपको पता है कि जब कोई भी तैयारा भारत की फ़िज़ा में आता है तो वो उड़ता ताबूत बन जाता है। यही आज की हकीकत है। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।